Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. So आज हम RCC डिज़ाइन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का और सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसमें हमें न्यूमेरिकल गिवन है डिटरमिन द एरिया। हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करें तो हमारे पास AST आता है, एरिया ऑफ टेंसाइल। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने AST फाइंड आउट करना है ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंगली रीइंफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम of size 300 into 600 mm effective to resist a factor bending moment of 220 kilonewton meter. Use M20 concrete and Fe 500 grade of steel। कि हमें न्यूमेरिकल गिवन है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है टेंसाइल रीइंफोर्स्ड द, यानी कि AST, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम है। उसका हमें साइज गिवन है 300, यानी कि विड्थ एंड डेप्थ गिवन है। देन हमें क्या गिवन है, बेंडिंग मोमेंट 200 किलो न्यूटन पर मीटर, हमें बेंडिंग मोमेंट उसकी गिवन है। देन M20 कंक्रीट, यानी कि हमें FCK की वैल्यू गिवन है एंड Fe 500 तो हमें गिवन है Fy की वैल्यू। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो हमें क्वेश्चन में गिवन आता है, इसकी विड्थ गिवन है 300, डेप्थ गिवन है 600 mm। और हमें गिवन है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट 220 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको न्यूटन mm में चेंज किया तो 10⁻⁶ लगा। तो 3 की बार इसकी और 3 की बार इसकी लगा तो 220 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। सो यूज M20 कंक्रीट की हमारे पास FCK की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज कि हमें ग्रेड पता है कंक्रीट का M20। और Fe 500 तो हमारे पास है Fy की वैल्यू, स्टील की वैल्यू जितनी उसका ग्रेड आता है वो आती है हमारी Fy की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने फाइंड करना है स्टेप नंबर 2, फाइंड द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हमें MU लिमिटिंग फाइंड आउट करना है। MU लिमिटिंग की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं Fe 500 स्टील तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 0.133 FCK BD स्क्वायर। सो इसमें वैल्यूज पुट की 0.13, ये अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूले हमारे जो हैं अकॉर्डिंग टू स्टील के लगते हैं कि Fe की वैल्यू कितनी है। सो इसका टेबल जो हमें गिवन है अपना IS कोड में एज वेल एज हमें बुक में भी गिवन है। सो वहाँ से इसकी ये फॉर्मूला लिया जाता है। सो फार्मूला पुट किया और इसमें वैल्यूज पुट की 0.133, FC की वैल्यू 20, देन BD स्क्वायर, BD की वैल्यू, देन उसका 6 का D का स्क्वायर। जहाँ से वैल्यू पुट की तो हमारे पास MU लिमिटिंग की वैल्यू, जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई 287,280 एंड 10⁻³ न्यूटन mm। उसके बाद आता है हमने कंपेयर करना है कि MU लिमिटिंग इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। उससे कंपेयर किया तो देखा कि हमारी MU की वैल्यू जो वो ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे पास MU की वैल्यू आती है 287 इंटू 10⁻⁶। अगर इसको न्यूटन mm, इसको यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 3A और 3A 10⁻⁶ हो गया, तो इसको लगा 287 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। और हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट 220 इंटू 10⁻⁶, तो हमारे पास MU की वैल्यू ज़्यादा आती है। इसको जब कंपेयर किया तो MU की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो हमारा सेक्शन जो बनता है वो बनता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब जब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया तो हमारे पास Fy की वैल्यू 500 गिवन है। देन हम फाइंड करेंगे न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नंबर 4, फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU, बिकॉज कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर AST। XU की वैल्यू फॉर्मूला लगाया 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। तो यहाँ से वैल्यू पुट की 0.87 मल्टीप्लाई बाई Fy की वैल्यू 500, AST हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज लिख लिया 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 300। सो वैल्यूज पुट की, इसको सोल्यूशन किया तो हमारे पास आ गया XU इज इक्वल टू 0.20 AST। सो AST के साथ हमारी ये XU की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड AST। हमने किया बेंडिंग मोमेंट के साथ MU को
कम इक्वेट कर दिया। और MU की हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। सो इधर लगा बेंडिंग मोमेंट जिसकी हमारे पास वैल्यू है 220 इंटू 10⁻⁶। इसको एज इट इज इधर रखा और इसमें वैल्यू पुट की। 0.87 मल्टीप्लाई बाई FY की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाई AST हमारे पास नहीं है तो हमने ऐसे लिख लिया। D की वैल्यू 600 माइनस 0.42 XU की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। XU इज इक्वल टू 0.20 AST। इसको यहाँ पे पुट किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 435 AST ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा 600 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.084 AST। अब ब्रैकेट को ओपन किया तो इस वैल्यू को 600 के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 261,000 AST माइनस इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया AST इंटू AST, हमारा AST स्क्वायर हो गया। सो अब हमारे पास वैल्यू आती है 220 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 261,000 AST माइनस 36.54 AST स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सभी वैल्यूज को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर आएंगे और दूसरी साइड बचेगा हमारे पास 0। हम इस वैल्यू को, ये माइनस की वैल्यू है, उसको हम दूसरी साइड लेकर गए तो ये प्लस में होगी तो बन गया हमारे पास 36.54 AST स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू ब्रैकेट के उधर जाएगी तो माइनस होगी माइनस 261,000 AST। ये वैल्यू हमारी इधर ही थी सो प्लस की वैल्यू सब प्लस में ही रहेगी। 220 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू लग गया हमारा 0। अब इन में से हमने 36.54 को कॉमन निकाल लिया, इसके साथ पूरी इक्वेशन को किया डिवाइड। 36.54 से 36.54 को डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया 1। सो 1 की था हमने लिखा AST स्क्वायर। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7142.86 AST। 220 इंटू 10⁻⁶ को डिवाइड किया 36.54 के साथ तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है AST इज इक्वल टू, यहाँ पे लगता है B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूले में पुट किया B, इसको बोलते हैं A। इसकी कोई यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो आती है A में। जैसे A की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। ये है B, 7142.86 है B की वैल्यू, ये है C की वैल्यू। सो B लगाया यहाँ पर 7142.86 प्लस माइनस B स्क्वायर, B का स्क्वायर कर दिया माइनस 4AC। 4 एज इट इज फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय A है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू ये डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया AST 976.38 स्क्वायर mm। सो यह था हमारा न्यूमेरिकल टू फाइंड द AST। थैंक यू।